Good morning, students. Welcome once again to my channel. As you all know, in my last video, I was teaching you the lesson The Tiger King by Kalki from your textbook Vistas. I have taught you that the king of Pratibandhapuram is known by many names but is often called Tiger King. The author says that everybody who listens about the king is tempted to meet him, but unfortunately cannot because he is already dead. However, his myth continues to fascinate people. It is said that when he was born, astrologers told him his destiny. So, now students, let's see further what happens in the lesson. Everyone stood transfixed in stupefaction. They looked wildly at each other and blinked. O wise prophets, it was I who spoke. So, in these lines, the author wants to say that कि जब ज्योतिषियों ने ये बताया था किंग को कि आपका जो बेटा है, जो प्रिंस है, ये कल को चल के योद्धाओं का भी योद्धा बनेगा, चैंपियंस का भी चैंपियंस बनेगा, लेकिन इसकी डेथ होनी निश्चित है। उस समय एक ग्रेट मिरेकल हुआ, एक चमत्कार हुआ। वो 10 डेज का प्रिंस जिसका नाम किंग ने जिलानी जंग बहादुर रखा हुआ था, वो बोलने लग जाता है। Everyone stood transfixed in stupefaction. ट्रांसफिक्स्ड का मतलब होता है मोशनलेस, मतलब कि वो लोग जो पब्लिक वहाँ मौजूद थी उस समय, वो वहाँ से बिल्कुल हिल नहीं पाए। वो लोग वहीं के वहीं फिक्स हो गए इन एस्टोनिशमेंट। स्टूपेफेक्शन मीन्स ग्रेट एस्टोनिशमेंट, मीन्स उन लोगों को बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि एक 10 दिन का बच्चा कैसे बोल सकता है। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड। ब्लिंक्ड मीन्स खाली मुंह से नहीं बोले, अपनी आंखों की पलकों को झपका के ही उन्होंने बात की। क्या ये सच है कि एक 10 दिन का बच्चा बोलने लगा था? ओ वाइस प्रॉफिट्स, इट वॉज आई हु स्पोक। जब उस प्रिंस ने ये देखा कि सब लोग जो हैं मोशनलेस हो गए हैं एस्टोनिशमेंट में, तो ही सेज फर्दर कि you don't see here and there, it is I am who is speaking to you. This time there were no grounds for doubt. जब वो प्रिंस ऐसे बोलता है तो किसी के पास भी कोई डाउट नहीं बचता है, मीन्स कोई शक की गुंजाइश ही नहीं बचती है। It was the infant born just 10 days ago who had enunciated the words so clearly. Enunciated means pronounced clearly, means वो बच्चे ने जो जो शब्द बोले वो बहुत ही उत्तम ढंग से उसने बोले। The chief astrologer took off his spectacles and gazed intently at the baby. अब उस बच्चे की आवाज़ सुन के जो उस वहाँ का चीफ एस्ट्रोलॉजर था, मतलब कि जो वहाँ का मेन ज्योतिषी था, उसने अपने चश्मे निकाल दिए एंड गेज इंटेंटेडली, और बच्चे को एक तक निगाह से ध्यान से देखा। All those who are born will one day have to die. We don't need your predictions to know that. There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death. The royal infant uttered these words in his little squeaky
वॉइस। अब क्या होता है, वो बच्चा बोलने लगता है और वहाँ पे जितनी पब्लिक होती है, जितने ज्योतिषी वहाँ होते हैं, जितने एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, दे ऑल वर वॉचिंग द इन्फेंट स्पीकिंग। वो बच्चा बोलता है कि जो लोग पैदा हुए हैं उन्हें एक दिन वैसे भी जाना ही है, मीन्स उनकी डेथ निश्चित ही है। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस टू नो डैट। और मुझे ये जानने की कोई नीड नहीं है कि जो पैदा हुआ है वो जाएगा ही, ठीक है। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ़ यू कुड टेल अस। तो इसीलिए आप फालतू की बात ना कहें, सीधा मुद्दे की बात पे आएँ और ये बताएं कि आपने ये कहा है कि मतलब जो प्रिंस है उसकी डेथ निश्चित है, तो आप मुझे ये बताओ कि वो डेथ कैसे होगी, what will be the manner of death. The royal infant uttered these words in his little squeaky voice. वो छोटे से बच्चे ने ये कहा अपनी बच्चों वाली आवाज में। The chief astrologer placed his finger on his nose in wonder. A baby barely 10 days old opens its lips in speech. Not only that, it also raises intelligent questions. Incredible. Rather than like the bulletins issued by the War Office, than facts. The chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince. So, अब क्या होता है, जो बच्चे को बोलते हुए जब चीफ एस्ट्रोलॉजर देखता है तो वो एस्टॉनिश होके, सरप्राइज होके अपनी नाक पे अपनी उंगली रख लेता है। वो ये सोच के बहुत ज़्यादा सरप्राइज था कि एक 10 डेज का बच्चा कैसे अपने लिप्स को मूव करके बोल सकता है एंड इंटेलिजेंट क्वेश्चंस भी पूछ सकता है साथ में। इट इज़ इनक्रेडिबल, मीन्स इसकी तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। यू कैन नॉट कैलकुलेट द क्वालिटी, इट इज़ इनक्रेडिबल। The chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince. उसके बाद वो चीफ एस्ट्रोलॉजर जो था अपनी नाक पे से अपनी उंगली हटा लेता है और अपनी आँखें उस छोटे से प्रिंस पे, उस लिटिल प्रिंस पे फिक्स कर देता है। मीन्स उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने लगता है। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ बुल। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन्ड। अब उसके बाद वो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, जो मेन वहाँ का ज्योतिषी था, वो ये बताता है कि ये जो प्रिंस हैं ये बुल के घंटे में पैदा हुए हैं। मीन्स जो ये ग्रह नक्षत्र होते हैं, जो स्टार्स होते हैं, ये उसके बुल वाले स्टार्स में पैदा हुआ है। बुल की दुश्मनी जो होती है वो टाइगर्स से होती है, इसीलिए इस प्रिंस की जो डेथ आएगी वो किसी न किसी टाइगर की वजह से ही होगी। नाउ you may think that Crown Prince Jung Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger. That was exactly what did not happen. As soon as he heard it pronounced, the Crown Prince gave a deep growl. Terrifying words emerged from his lips. Let tigers beware. This account is only a rumor rife in Pratibandhpuram. But with hindsight, we may conclude it was based on some truth. अब आप ये लोग सोच सकते हैं कि जब उस छोटे से प्रिंस ने, जो आगे चल के उस स्टेट का किंग बनेगा, उसके क्या हालात हुए होंगे जब उसने टाइगर का वर्ड सुना होगा कि उसकी डेथ जो है एक टाइगर से होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। That was exactly what did not happen. Instead, जो प्रिंस होता है वो एक
डीप ग्राउल मीन्स एकदम से गुस्से में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है वो बच्चा और वार्निंग देता है. He warned the tigers to be on their guard and he said that beware of him, he is coming to kill all of them. ऐसा वो कहता है. This account is only a rumor in Pratibandhpuram, but this was the hindsight we may conclude, which is based on some of the truths. कुछ लोग कहते हैं कि ये एक अफवाह है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये एक सच्चाई है. And rest of the things we will be able to see when the tale comes to an end with the end of this lesson. So keep on watching my videos and keep studying.